ये कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशि क्रमशः 1800 रुपया और 1926 रुपया है, तो ब्याज की वह दर क्या? मीन्स इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या ये दोनों मिश्रधन दिए हुए हैं दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन है और ये तीसरे वर्ष का मिश्रधन है। तो पहले इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब पहले वाले तरीके से सॉल्व करके देखते हैं हम कितना आता है। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या है? ए इक्वल पी 1 प्लस R/100 पावर n। n क्या है यहाँ पे? टाइम, समय, और r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर। p क्या है? उसका मूलधन है। ठीक है, ये क्या है? मिश्रधन है। ठीक है, तो अब a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना है? 1800। तो a का मान रख देंगे हम। ठीक है, p का मान पता नहीं है हमको। ठीक है, तो ये p हो गया 1 प्लस R/100। n जो है, n हमको पता है, तो n बराबर यहाँ पे दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पे 2, दूसरे वर्ष के लिए तो यहाँ पे 2 रहेगा। ये इक्वेशन नंबर मान लिया कि ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा वाला जो दिया हुआ है, दूसरा वाला क्या है? वो मिश्रधन। दूसरा वाला कितना है? 1926। ठीक है, 1926 है मिश्रधन। तो मूलधन का आइडिया नहीं है, तो मूलधन के लिए p ही रखेंगे। तो 1 प्लस R/100। ठीक है, अब यहाँ पे समय n बराबर क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष के लिए 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करने पर है। ठीक है, डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा, अगर करेंगे हम तो 1926 अपान 1800 इक्वल, ये यहाँ पे आ जाएगा ऊपर वाला p 1 प्लस R/100 R/100 पावर 3 अपान ये पहला वाला p 1 प्लस R/100 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये जो है कि केवल सिंगल पावर बचेगा। ये 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1926 डिवाइडेड बाय 1800 इक्वल, अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस R/100। ठीक है, ये 100। अभी इसका मान निकालना है, तो इसको इस साइड करिए, इसको इस साइड कर लीजिए। अब तो इसको इधर रहने दीजिए, 1 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1926 अपान, ये इधर आएगा तो 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा।
इक्वल R/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1926 माइनस 1800 अपान 1800, ठीक है, इक्वल R/100। ठीक, अब ये इस साइड लिख लीजिए R/100 इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 126, 126, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1800, कितना, 1800। तो अब यहाँ पे ये तो देखिए, ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से कैंसिल हो गए, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, ये 118 में 126 में 18 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, कितना, 7%, ठीक है। इसका सॉल्वेशन कितना हो गया, 7%। इस तरीके से आराम से आप निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, एक और शॉर्ट ट्रिक है, जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी में देखिए, जो दूसरे धन के लिए मिश्र धन है और तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन है, अगर उन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम तो दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए जो मिश्र धन है, तीसरे वर्ष का मिश्र धन कितना है, 1926, और दूसरे वर्ष का कितना है, 1800। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 126, ठीक। तो अब देखिए, शुरू में उसका पैसा दूसरे वर्ष के लिए कितना था, 1800, तो यहाँ P बराबर कितना है, P बराबर आपका 1800 है, ठीक। P बराबर, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से निकालेंगे हम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ये ब्याज इक्वल 126 इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ है, ये इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, इधर लेंगे, तो ये दर हमें निकालना है, दर को इस साइड लाते हैं, तो ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर इसका 126 में 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन ये दर निकालना है, हमको दर निकालना है, तो 126 गुणे 100 बटा, ये देखिए, ये यहाँ पे मूलधन और समय, मूलधन क्या है आपका 1800 और समय कितना है, 1 वर्ष, 1 साल का ही तो है ये। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 2 जीरो से कटिए, 126 में 18 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल R इक्वल कितना आ गया, 7%, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से आ गया। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।